हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरी बार चुना गया है, इसका लगता है कि ये माइंडलेस एक्ट करना शुरू कर दिया इसने। पहले तो अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, अपने को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानता है, और ये चाइना का फेवर कर रहा है। चाइना के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसमें डेमोक्रेसी का मजाक चलता है। वहाँ का प्रधानमंत्री, उसको बोलने की कोई हैसियत नहीं है। हर चीज वो आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप बुला रहा है। अब ये शर्म की बात है कि किस तरह का ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंड सेट है। अब बताएं, इसको इंडिया के खिलाफ ये क्यों हो गया, इसको क्यों मिर्ची लगी है इंडिया से। देखिए, दो चीजें। पहली बात तो इंडिया मानने को तैयार नहीं है कि इसने जो है ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करके और ये लड़ाई बंद करवाई, सीज फायर करवाया। दूसरी चीज, इसको बहुत बड़ी जलन इस बात से हो गई है कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके उसी यूरोप में, अमेरिका में भी शायद थोड़ा बहुत बेच करके काफी मुनाफा कमा रहा है। मतलब कुछ भी बिजनेस करके मुनाफा कमाने का अधिकार सिर्फ ट्रंप अमेरिका के पास है और दूसरा देश ये नहीं कर सकता है। इसको इस बात की बहुत जलन हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रंप इस बात से बहुत जल बुन गया है कि ये जितना इंडिया के रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने के नाम पे जला हुआ था, उससे डबल ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इंडिया ने जो यूरोपियन कंट्री में बेच के प्रॉफिट कमाया, उससे जला हुआ है। ये आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है। ये आदमी को, अगर इंडिया के 140 करोड़ लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, थोड़ा उनके पास पैसा आता है, भारत सरकार कमाई करके, जैसे भारत ने अभी कभी भी इधर काफी दिनों से पेट्रोल डीजल का दाम एकदम स्थिर है, तो अभी अगर थोड़ा कमाई करके इंडिया का डेवलपमेंट कर रही है सरकार, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्पेस का देख लीजिए, अपने आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी सबके लिए देख लीजिए, चारों तरफ जो भी डेवलप गवर्नमेंट पब्लिक को भी देती है चीजें जो है, तो ये चीज अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि इंडिया के लोग धीरे धीरे प्रॉस्पर कैसे बन जाएंगे। इसको कम्युनिस्ट सरकार जो चाइना में है उसको ये फेवर कर रहा है, जो एक तरह से तानाशाही है। रसिया भी इसका दोस्त है, पुतिन इसका। लेकिन ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको शर्म नहीं आ रही है ट्रंप को कि एक डेमोक्रेसी से किस तरह बिहेव कर रहा है वो। मतलब ये हम कह रहे हैं कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस हार्डशिप में, इसका जो ट्रंप का जो नॉनसेंस बिहेवियर है, इससे किस तरह निकलता है इंडिया। मोदी जी की बहुत बड़ी परीक्षा है, और अगर यहां से निकल गई इंडिया तो आप देखिएगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा ट्रंप। और वो अब इंडिया, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि अमेरिका उतना हमारा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड नहीं है, लेकिन भाई हर चीज हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सिचुएशन बदलने लगा, अमेरिका इंडिया का टाई थोड़ा अच्छा टाई अप हो गया, अच्छे संबंध बनने लगे, तो इंडिया ने भी कहा ठीक है, डेमोक्रेसी है कंट्री वहां पे, वो प्रॉस्पर हैं और पैसे वाले देश है, तो उनसे दोस्ती करना चाहिए। चाइना के ऊपर इंडिया को ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि चाइना भले कम्युनिस्ट कंट्री हो, आपको अब उससे क्या, आपको अगर चाइना से फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। आप मिसट्रस्ट आपस में रख करके मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं फायदा है उससे। हाँ, हम पाकिस्तान से नहीं कहते कि आप पाकिस्तान से बातचीत करो, दोस्ती करो, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के ब्लड में हिंदी नफरत है, तो उनसे नहीं दोस्ती हो सकती। वो इसाक डार वगैरह, अभी मैं चीमा को सुन रहा था कि बात क्यों नहीं करना चाहता इंडिया। मैं चीमा को बोलना चाहता हूँ कि जितनी बार इंडिया ने बात करने की कोशिश की है ना, जिससे बातचीत वगैरह का डेट आया बातचीत शुरू हुआ, तुरंत हमारे इंडिया में मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है। तो पाकिस्तान से क्या बात करेंगे मोदी, सवाल ही नहीं उठता तुमसे बात। तो ट्रंप को देखते हैं ये कब ये बेटर सेंस प्रिवेल होता है कि वो 25 के बाद 50%। अरे इंडिया ने अगर सस्ता क्रूड ऑयल खरीद लिया तो
उससे इंडिया को थोड़ा प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, तो तुमको क्यों इतना जल भून रहे हो तुम ही सस्ता दे देते। अमेरिका से उस रेट में दे देते तेल, तो तुमसे ले लेते इंडिया। तो इंडिया को तो जहां से सस्ता मिल रहा है, तो प्रिंसिपल है भाई। जहां से कोटेशन किस लिए मंगाया जाता है कोई चीज परचेज, इसलिए ना कि जो सबसे चीप रेट में देगा उससे लिया जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि कम से कम 3 कोटेशन आना चाहिए, तो 3 कोटेशन में क्रूड ऑयल तो क्रूड ऑयल है, अब उसके पैरामीटर इंग्रेडिएंट जो है वो है, थोड़ा 19-20 रहता है एक दूसरे। अब उसमें जो सस्ता रेट में देगा सरकार, तो उसी से खरीदेगी, अपना अपने देश के लोगों को फायदा दिलाएगी। तो इतना ये क्या बिल्कुल बेशर्मी की मतलब हद हो गई है। ये ट्रम्प, इंडिया को ट्रम्प की तरफ झांकना भी नहीं चाहिए अभी, और अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। ट्रम्प का जो डिमांड है ना कि उसका जो डेयरी प्रोडक्ट है या गेहूं चावल जो उन्होंने पैदा करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स वगैरह, वो इंडिया को कभी नहीं, मोदी को कभी एग्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम जैसे रहते हो, क्या तुम्हारे यहाँ सब सारा देश गुलाम हो चुका है क्या, कि जो तुम कहोगे वही करेगा इंडिया? या अब यूरोपियन कंट्री को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों ने ये अमेरिका का बहुत मन बढ़ा के रखा है, कि सपोर्ट में खड़े रहते हो, तो आप लोग को भी होशियार होना चाहिए। आप लोग को भी टैरिफ लगा दिया है कितने, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया, बड़े बड़े कनाडा और सब बड़े बड़े दोस्त थे इनके, सबको तो लात मारा इसने, ट्रम्प ने। किसी का है वो ये? और ट्रम्प की बड़ी दिक्कत है, वो अपने को सबसे बड़ा समझदार समझता है। जो इंडिया से 100 रुपए की चीज जाती थी, 150 रुपए की वो अमेरिका में जाएगी, इंडियन तो वही खरीदेंगे। तो वो अपने ही देश के नागरिकों को कास्ट से मार रहा है, महंगाई से। तो फ्रेंड्स वही है, ये मैं अल्टीमेटली यही बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रम्प जल भुन गया है कि इंडिया क्रूड ऑयल से इतना प्रॉफिट क्यों कमा रहा है। ट्रम्प जला भुना पड़ा है कि ये जो है हमको इन लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया, हमने हमारा मीडिएशन को क्यों नहीं माना। ये किस तरह का पागलों जैसे हरकत कर रहे हैं ये जो ट्रम्प जो है। और इंडिया का कुछ प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक कंट्री। और एक चीज और, ये जो हमारे सिख जो माइंड है ना, एंटी मोदी जो वामपंथी लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कभी कभी चाइना से तुलना कर देते हैं कि चाइना इतना आगे बढ़ गया। वामपंथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम लोग ही तो झंडा लेके खड़े हुए थे जब किसान कानून के विरोध में आंदोलन किया था। वही अगर शी जिनपिंग को इस तरह कानून ले आते तो किसी की हिम्मत है वहां अपोज करेगा? तो वहां पे डंडे के बल पे अपना ग्रोथ लिया है चाइना ने। कोई अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता शी जिनपिंग के। और यहाँ पे जरा कुछ करो तो राहुल गांधी बिल्कुल बकवास टाइप पागलों जैसी बात करने लगता है। कुछ अता पता नहीं है, कोई कुछ पढ़ा देता है तो यहाँ के बकबक शुरू कर देता है माइक के ऊपर। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे आप चाइना की कैसे तुलना कर सकते हो? इस डेमोक्रेसी में भी पिछले 11 साल में 12 साल में जो भी मोदी जी ने डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो किया है, वो देख के तुमको शर्म आनी चाहिए वामपंथियों। मोदी के खिलाफ तुमको बोलने का जैसा कोई मुंह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी कभी इलेक्शन चोरी की बकवास बातें करने लगता है, कभी कुछ, इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है सरकार के विरोध में बात करने। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए कि ये देखते हैं कब तक चलता है। और ये हम तो हैरान है भाई, ट्रम्प जैसा, ये 3-4 साल लगता है कि जब तक ट्रम्प रहेगा। अब लोगों ने इलेक्ट कर दिया, पावर तो उसके हाथ में ही है, और लगता है कि किसी की बात भी नहीं सुनता वो, वन मैन शो चल रहा है वहां। तो अब फूक फूक करके इंडिया को आगे बढ़ाना है। ये बिल्कुल हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ बोला है कि भाई आपको अगर इंडिया से क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो है नहीं खरीदना है, पेट्रोल से, तो मना मत खरीदो ना। आपको जबरदस्ती थोड़ी कोई बेच सकता है, वो भी आपको खरीदना है सस्ते रेट में। रशियन ऑयल से रिफाइंड ऑयल आपको खरीदना है, लेकिन क्रिटिसाइज भी अलग करना है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है फ्रेंड्स। और ये पाकिस्तान के फेवर में जिस तरह ट्रम्प खड़ा हुआ है, बकवास कर रहा है ना, इससे इंडिया को चेत लेना चाहिए कि इंडिया को परेशान करने का कोई कर्म छोड़ नहीं रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ क्वाड समितियां ट्रम्प को मना ही कर दो, यहाँ नहीं होगा। आप लोग ऑनलाइन हो, रिमोट से तो वहीं से रहो बात। ऐसे आदमी को हम लोग नफरत होती जा रही है ट्रम्प से। पहले हम लोग अप्रिशिएट करते थे कि आदमी सही है ये, लेकिन
अब रशिया का, जैसे कि रशिया की लड़ाई जो रशिया यूक्रेन की चल रही है, इसके पीछे अमेरिका है। पुतिन ने ये वार स्टार्ट के पहले क्या बोला था बाइडन से? यही तो बोला था कि आप लिख के दे दो कि ये यूक्रेन जो है नाटो में नहीं जाएगा, इतना ही सी बात थी। वो जेलेंस्की भी बेवकूफों की तरह जो है तो पता नहीं क्या सोच रहा था, और बाइडन पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे थे, न उन्होंने लिख के दिया। तो देखिए क्या हालत है आज यूक्रेन की, बर्बाद होकर रह गया है। और यूक्रेन वालों को तो जेलेंस्की को पकड़ के पीटना चाहिए कि तुमने इस देश को बर्बाद किया है। मेरे समझ नहीं आता, यूक्रेन अगर रशिया के साथ रहता तो क्या उसको दिक्कत होती? तो ये चल रहा है, तो इसलिए ये जो लड़ाई चल रही है ना रशिया यूक्रेन की, इसमें पूरा दोष अमेरिका का है। क्योंकि उस समय बाइडेन ने बोल दिया होता तो क्या इसकी जेलेंस्की की हैसियत है कि वो मना कर देता, नहीं हम जाएंगे। उस कारण से भाई रशिया को अपना प्रोटेक्शन चाहिए ना। अभी यहाँ पे कनाडा में जाकर के रशिया बैठ जाए तो अमेरिका को कैसा लगेगा? मेक्सिको में जाके बैठ जाए रशिया तो कैसा लगेगा? तो हर देश अपने रक्षा के लिए सोचता है। तो ये सब है, हर चीज का जड़ जो अमेरिका ही रहता है। और इंडिया को अब तो अलर्ट हो ही जाना चाहिए। पहले से ही हम लोग का ट्रस्ट वर्दी नहीं था, लेकिन अब तो मोदी जी को बिल्कुल ही घास नहीं डालना चाहिए अमेरिका को। और आप चाइना से संबंध अच्छा करो, रशिया से संबंध अच्छा करो, बाकी सऊदी अरब वगैरह तो आपके दोस्त नहीं है, छोड़ो अमेरिका को, जाने दो, जो होगी देखी जाएगी। तो हम लोग का डेवलपमेंट जो है कुछ दिन और टल जाएगा, यही होगा ना हम लोग का। जो अपना हम लोग को 1947 तक जो डेवलप कंट्री बनना है, कुछ दिन और टल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुकी। आपका क्या कहना है लिखिए कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।